हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है वाटर पोटेंशियल जल विभव संकल्पना। तो देखिए, जो अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5, तो उसके लास्ट टॉपिक है ये वाटर पोटेंशियल। अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर पिछले वीडियो के अंदर किए थे, उसके आगे का ये टॉपिक है वाटर पोटेंशियल जल विभव संकल्पना। तो सबसे पहले वाटर पोटेंशियल की जो कंसेप्ट थी ये किसने दी थी? तो ये दी थी स्लाइटेयर एंड टेलर ने 1960 के अंदर दी थी। कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल गिवन बाय स्लेटर एंड टेलर इन 1960। क्या है वाटर पोटेंशियल, किसे कहते हैं, क्या कंडीशन है? देखिए, अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक लॉ, थर्मोडाइनमिक्स के लॉ अपन फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, तो थर्मोडाइनमिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है? ईच कंपोनेंट ऑफ एनी सिस्टम हैज़ फ्री एनर्जी विच पुशेज इट टू वर्क। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अपने पास कोई भी कंपोनेंट है या कोई भी सेल है, सपोज़ कोई भी सेल है या किसी भी तरह का कोई सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है, उन मॉलिक्यूल्स की अपनी खुद की कुछ फ्री एनर्जी होती है। वो फ्री एनर्जी उस मॉलिक्यूल को क्या करता है? वर्क करने की एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। यानी कि देखिए, ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार किसी भी तंत्र के प्रत्येक घटक में कुछ मुक्त ऊर्जा यानी कि फ्री एनर्जी होती है जो उसे कार्य करने की क्षमता देती है। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव एंड आउट अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस की प्रोसेस अपन पढ़ चुके हैं। ऑस्मोसिस में वही डिफ्यूजन वाली प्रोसेस होती है, बट मिड में क्या डाल दी जाती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो सेलेक्टिव जैसे सॉलिड सॉल्वेंट है, किसको मूव करना है किसको नहीं करना वो सेलेक्ट करती है। तो आउट अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड फ्री एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मूवमेंट। तो ऑस्मोसिस की इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कंप्लीट होती है, इसके अंदर भी जो फ्री एनर्जी होती है वो इस मूवमेंट के लिए उसे एनर्जी प्रोवाइड, जो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। पराशरण में जल के अणु अर्धपारगम में झिल्ली से अंदर और बाहर गति करते हैं, जिसमें मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, देन इफ़ द सेल इज़ केप्ट इन वाटर, अगर अपन किसी सेल को एक वाटर के अंदर रख दें, देन देर इज़ ए डिफरेंस इन फ्री एनर्जीज ऑफ प्योर वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी के अंदर अपन ने सेल को रख दिया तो क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या जो प्योर वाटर है, उन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है उनके बीच में एक डिफरेंस होता है। वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन द सेल, इट इज़ डिनोटेड बाय साई। इसे ये जो डिफरेंस है दोनों प्योर वाटर और वाटर, जब एक सेल को वाटर के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर जो भी प्योर वाटर है और जिस वाटर में रखा गया है उनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसे साइज से डिनोट करते हैं और यही वाटर पोटेंशियल होता है। इफ़ द सेल इज केप्ट इन वाटर देन देर इज़ ए डिफरेंस इन फ्री एनर्जीज ऑफ प्योर वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन द सेल। उस सेल के सॉल्यूशन के अंदर प्योर वाटर और वाटर, प्योर वाटर अपने आप में अलग होता है और कुछ जो पानी हमने डाला है, जो वाटर मिक्स किया है, वो सॉल्यूशन बना लेता है। तो सॉल्यूशन के अंदर मिक्स वाटर और जो प्योर वाटर जिसके अंदर अपन ने सेल को रखा है, उन दोनों वाटर्स की फ्री एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है वही वाटर पोटेंशियल होता है और इसे अपन साई से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय साई, ये जो साइन है इसे साई कहते हैं एंड इट्स यूनिट इज़ बार और एटमॉस्फेयर। यूनिट क्या है? मेज़र करने का क्या मेज़रमेंट कैसे करेंगे? इसको यूनिट से मेज़र करेंगे या बार से मेज़र करेंगे या फिर एटमॉस्फेरिक से मेज़र करते हैं। यदि कोशिका को जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को उस तंत्र का जल विभव यानी वाटर पोटेंशियल कहते हैं। इसे साई से अपन डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई बार या वायुमंडल होती है। ठीक है, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमाइन कर पाना इम्पॉसिबल है। यानी वाटर पोटेंशियल की एक्चुअल वैल्यू जैसे अपन ने ऑस्मेटिक प्रेशर की निकाल ली थी, अपन ने टीपी निकाला, डीपी निकाला, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को पुट आउट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए इसे हमेशा ही क्या माना जाता है? ज़ीरो माना जाएगा। प्योर सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। इसका मान, प्योर सॉल्वेंट जो होगा उसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा और इसका जो मेज़रमेंट है वो ज़ीरो माना जाएगा। इफ़
सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, इट्स वाटर पोटेंशियल लोअर। जब हम कोई सॉल्यूट प्योर वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो धीरे धीरे घटता जाता है, कम होगा। Hence free energy of any solution is less than that of pure water or it is negative। जो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी जो फ्री एनर्जी थी वो भी धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, लेस यानी लेस देन यानी कम हो जाएगी प्योर वाटर से, ठीक है, या फिर नेगेटिव होती चली जाती है। अगर जल में कोई विलय मिलाया जाता है तो जल विभव कम होगा, अतः किसी भी विलयन की मुक्त ऊर्जा शुद्ध जल की अपेक्षा कैसी होगी, कम होगी या फिर ऋणात्मक होती है। सो सॉल्वेंट विलायक का वाटर पोटेंशियल ज़ीरो और सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वाटर मूवमेंट हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर, जो कि अपन पूरे चैप्टर में यही रीड करते आ रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है या किसी सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। उसी अकॉर्डिंग जो वाटर पोटेंशियल है उसके अंदर भी ये कंडीशन होगा कि वाटर का जो मूवमेंट है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। तो वाटर पोटेंशियल को अपन साई डब्ल्यू मीन्स वाटर पोटेंशियल से डिनोट करेंगे और इसका मेज़रमेंट बार या पास्कल में किया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर एक दो डायग्राम शो करके बताए हुए हैं। ये दो डायग्राम्स है टर्जिड सेल का और फ्लैसिड सेल का। सेल टर्जिड कब होती है, स्फीत कब होती है, जब वो किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखी हुई होती है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने का मतलब ये होता है कि सेल एंडोस्मोसिस की प्रोसेस करती है। इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो वाटर फुलफिल होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में सेल जो है वो फूल जाएगी तो वो टर्जिड हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन ये शो कर रहा है। दूसरी कंडीशन में एक फ्लैसिड सेल का डायग्राम है और इसके अंदर क्या होता है कि अपन किसी सेल को जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। तो दो कंडीशंस है, इन दोनों कंडीशंस में देखिए टीपी अपन सब जानते हैं, टर्गर प्रेशर में आपको समझा चुकी हूँ। जब जो सेल टर्जिड होती है तो सेल जो बाहर की तरफ प्रेशर मेंटेन कर रही है उसको क्या कहेंगे, स्फीत दाब। जो वॉल के ऊपर प्रेशर डाला जाता है सेल के थ्रू वो टीपी टर्गर प्रेशर या स्फीत दाब कहलाता है। तो देखिए स्फीत दाब यानी कि टर्गर प्रेशर के थ्रू वाटर पोटेंशियल में हुए इफ़ेक्ट को, इस टर्गर प्रेशर के थ्रू वाटर पोटेंशियल के अंदर जो इफेक्ट होगा, जो प्रभाव छोड़ा जाएगा उसको प्रेशर पोटेंशियल यानी कि दाब विभव साई पी कहते हैं। ये कैसा होता है, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है और इसे साई डब्ल्यू को और ये क्या करता है, साई डब्ल्यू यानी कि वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। एक सेल में वाटर पोटेंशियल को कैसे मेज़र किया जाता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। वाटर पोटेंशियल, पी फॉर प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, एस फॉर ऑस्मेटिक पोटेंशियल। साई एस इज इक्वल्स टू ऑस्मेटिक प्रेशर, साई पी अपन ऊपर कर ही चुके हैं, ये प्रेशर पोटेंशियल होता है जो कि टर्गर प्रेशर की वजह से मेंटेन होता है। तो देखिए पराशरण विभव यानी कि साई एस का क्या कंडीशन है, साई एस का मान यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ही ऑस्मेटिक प्रेशर के इक्वल होगी। यानी कि एक सेल के अंदर जितना ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन होगा वो ही उसकी साई एस यानी कि वाटर ऑस्मेटिक प्रेशर साई एस का मान जो है वो हमेशा ओपी के इक्वल ही होता है, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव होता है, ठीक है। मीन्स साई एस इज इक्वल्स टू माइनस ओ पी। साई एस की जो वैल्यू होगी वो जितना भी ऑस्मेटिक प्रेशर डेवलप हुआ है उसके इक्वल तो है लेकिन नेगेटिव में है, तो माइनस ओ पी अपन लिख देते हैं यहाँ पे। दाब विभव यानी प्रेशर पोटेंशियल्स हमेशा टीपी टर्गर प्रेशर के इक्वल होता है। इट मीन्स डब्ल्यू पी इज इक्वल्स टू टीपी हो जाएगा प्रेशर पोटेंशियल। सेल की वो सतह या वॉल या वो लेयर जो वाटर एब्जॉर्व करती है, जो वाटर एब्जॉर्व कर रही है वो क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाएगी या उसको अदात्री कहते हैं। सो मैट्रिक्स के थ्रू डेवलप प्रेशर को, जब वो पानी एब्जॉर्व कर रही है तो उस लेयर में भी कुछ प्रेशर डेवलप होगा।
देखो किसी भी काम को करने के लिए अपन को एक प्रेशर लगाना ही पड़ता है, ठीक है। अब वो सेल हो चाहे कुछ भी सिस्टम हो, वो जो प्रेशर वहाँ मेंटेन होगा, वो जैसे कि अब ये वाटर एब्जॉर्व कर रही है तो ये वर्क कर रही है तो एक प्रेशर यहाँ मेंटेन हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, मैट्रिक्स प्रेशर या मैट्रिक्स पोटेंशियल कह देते हैं, जिसको साई एम कहते हैं। ये कैसा होगा, नेगेटिव, जो सेल में वाटर पोटेंशियल को क्या करता है, कम करता है। मैट्रिक पोटेंशियल का सॉइल में तो इम्पॉर्टेंस है, यानी ये जो कंडीशन बताई है वाटर एब्जॉर्व करना। देखो एग्जांपल याद कर लो, रूट्स जो होती हैं वो वाटर एब्जॉर्व करने का काम कर रही हैं, तो रूट्स कैपिलरी वाटर एब्जॉर्व करती हैं, कहाँ से, सॉइल से वो एब्जॉर्व कर रही हैं, तो उस कंडीशन में तो इस मैट्रिक्स पोटेंशियल की इम्पॉर्टेंस है, अदरवाइज़ ये नेग्लिजिबल होता है, अदरवाइज़ किसी भी सिस्टम में इसकी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं हो जाती। तो मैट्रिक्स पोटेंशियल का सॉइल में तो इम्पॉर्टेंस है, लेकिन सेल ऑस्मोसिस यानी कि कोशिका पराशरण में ये यूजलेस है, नेग्लिजिबल है। प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और इसी कारण ये वाटर पोटेंशियल बढ़ता है। प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इसी वजह से वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। सो अपन एक फार्मूला पुट आउट कर लेते हैं यहाँ पे, ये है वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू साई एम, ठीक है, मैट्रिक्स पोटेंशियल प्लस ऑस्मेटिक प्रेशर पोटेंशियल, इसका मतलब ऑस्मेटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, तो तीनों को अपन प्लस कर देते हैं तो अपने पास वाटर पोटेंशियल की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। देन सेल ऑस्मोसिस में अपन ने ऊपर ही कहा है कि सेल ऑस्मोसिस में मैट्रिक्स जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल होती है, तो सपोज़ यहाँ पे ये कैसी हो जाएगी, नेग्लिजिबल है, कोई रोल है ही नहीं इसका, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, कट जाता है। तो सिंपल सा वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ऑस्मेटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये अपने पास एक फार्मूला निकल जाता है। तो इस अकॉर्डिंग ये वाटर पोटेंशियल हाइपोथेसिस कहलाती है, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक अपने इस चैप्टर का बच जाता है, एम्बिशन। एम्बिशन को सिंपली समझने के लिए एक सीधा सा एग्जांपल है। देखो बारिश के सीज़न में या जब भी कभी मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, तो अपने जो जैसे बारिश हुई, बारिश के पानी को सोख कर बाहर पड़ी हुई लकड़ियाँ या घर के जो दरवाजे होते हैं, गेट जो होते हैं, वो भारी हो जाते हैं, देखो नीचे टिकने लग जाते हैं, ज़मीन से वो अटैच होना शुरू हो जाता है, तो उनको बंद करना खोलना मुश्किल होने लगता है। तो ये कैसे हुआ, तो रेनी सीज़न में क्या होता है कि ये जो वुडन मटेरियल्स जो होते हैं या वुड जो होती है वो वाटर एब्जॉर्व करती है, और वाटर एब्जॉर्व करके वो भारी हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएंगी, स्वेल्ड हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, एम्बिशन, इसको अंतर शोषण कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स का अंदर की तरफ एब्जॉर्व करना, जैसे एंडोस्मोसिस था उसी अकॉर्डिंग ये अंतर शोषण होता है, ठीक है। तो देखिए ड्यूरिंग रेनी सीजन द वुडन डोर स्वेल अप, दिस काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कोलाइडल और ड्राई सॉलिड सब्सटेंसेस। यहाँ कंडीशन ये है कि कोई सॉल्यूशन यहाँ मेंटेन नहीं होता, सॉल्यूशन बनने से पहले ही डायरेक्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं वही उसी फॉर्म में उनको एब्जॉर्व कर लिया जाता है। दिस काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कोलाइडल और ड्राई सॉलिड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एम्बिशन। द सब्सटेंस विच इनहिब्स वाटर, वो सब्सटेंस जो वाटर इनहिबिशन कर रहे हैं, इनहिबिट्स कर रहे हैं वाटर, इज कॉल्ड इनहिबिएंट, उनको क्या कहा जाता है, इनहिबिएंट, या जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्व हो रहे हैं, इनहिबिट्स हो रहे हैं, उनको इनहिबिएंट बोला जाता है, ठीक है। तो आपको इस कंडीशन में तो सीधे रेनी सीज़न का ध्यान रखना है कि बारिश के सीज़न के अंदर कैसे ही अपने वुड्स जो हैं वो गीली हो जाती हैं, गीली होकर वो फूल जाती हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, तो वो अंतःशोषण इम्बिबिशन की वजह से होता है। अगर ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो आसानी से इसकी डेफिनेशन लिखी जा सकेगी। तो देखिए डेफिनेशन के अंदर हिंदी में बता देती हूँ आपको, किसी पदार्थ के ठोस कणों यानी कि सॉलिड जो सब्सटेंसेस हैं, किसी भी सिस्टम के जो सॉलिड सब्सटेंस हैं उनके थ्रू किसी द्रव, इट मीन्स कोई भी लिक्विड का बिना विलयन यानी कि बिना सॉल्यूशन बनाए, पहले भी मैंने बताया था कि बिना किसी सॉल्यूशन को बनाए डायरेक्ट जो सब्सटेंसेस हैं उसी फॉर्म में उसको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। तो किसी द्रव यानी लिक्विड का बिना किसी विलयन सॉल्यूशन बनाए अवशोषण यानी कि एब्जॉर्व करने को अंतःशोषण इम्बिबिशन कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार के अवशोषण को अवशोषण ना कहकर अधिशोषण
एब्जॉर्प्शन ना कहकर एड्जॉर्प्शन कहा जाता है। बस बी और डी का फ़र्क आ जाता है यहाँ पर। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ए बी लगाते हैं अपन, यहाँ पर ए डी लग जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनाता वो, यानी बिना कोई सॉल्यूशन बने वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और इसी कंडीशन को कहते हैं अंतःशोषण या एम्बिबिशन। इसी लास्ट टॉपिक के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाता है। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।